ओके। तो आज हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस पढ़ेंगे। हमने वेक्टर स्पेस पढ़ लिया, बेसिस एंड डायमेंशन के बारे में पढ़ लिया। तो आज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस क्या होते हैं तो उनके बारे में जरा डिस्कस करते हैं। तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक वेक्टर स्पेस से दूसरे वेक्टर स्पेस पे लीनियर मैप होता है, जिसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो इफ देयर इज अ यू इज अ वेक्टर स्पेस over the field F, and there the V is a vector space over the same field F, है ना। तो U and V are the two vector spaces over the same field F, है ना। then a function T which is from U to V is called a linear transformation. It's called linear transformation or a vector homomorphism, है ना। this is called also vector space homomorphism। ठीक है, तो this is called linear transformation LT if it satisfies like this: t of two vectors u plus v is just equal to t times u plus t of v। मतलब ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्लस है दैट इज द एडिशन ऑफ द वेक्टर स्पेस u, एंड यहाँ पर जो प्लस है दिस इज द एडिशन ऑफ द वेक्टर स्पेस कैपिटल V। ठीक है। एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन के ऊपर अगर हम देख लें, दिस इज अल्फा टाइम्स यू इज जस्ट इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी ऑफ यू। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो वो हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। दिस इज फॉर ऑल u and v in belong to capital U, and here this alpha is from field and this u is obviously from u। ओके। तो इस तरीके अगर ये कंडीशन फुलफिल करती है तो उसको हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो अगर हमको हमको कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है तो हमको ये दो दो कंडीशन हमें देखनी पड़ेगी कि वो ट्रांसफॉर्मेशन इस कंडीशन को फुलफिल करता है या फिर नहीं। लेट अस सी कि एक हमने मैपिंग लिया R विच इज फ्रॉम R3 कुछ इस तरीके से हमने लिया कि दिस इज टी एक्स कमा वाई कमा जेड is mapping on the point x comma y comma 0। ओके, मतलब x comma y comma z जो फंक्शन है वो इस पे मैप हो रहा है। अब हमें देखना है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है कि नहीं। इसका मतलब ये दो कंडीशन फुलफिल हो रही हैं या नहीं। अच्छा, इसको कंबाइंड फॉर्म में भी समटाइम्स लिखते हैं कुछ लोग, जैसे टी टाइम्स ऑफ अल्फा यू प्लस बीटा वी इज जस्ट इक्वल टू अल्फा टाइम्स टी यू एंड प्लस बीटा टाइम्स टी वी। ऐसे भी लिखते हैं कुछ लोग, या सिंपली ऐसे लिख देते हैं टी टाइम्स अल्फा यू प्लस वी कैन ओपन अल्फा टाइम्स टी यू एन प्लस का टी वी। तो ये चाहे सेपरेटली आप प्रूव करिए चाहे वन बाई वन एक कंबाइंड आप प्रूव कर सकते हैं, तो दैट इज ओके। चलिए, यहाँ पर हमको R3 से R3 के ऊपर मैपिंग है, तो वी हैव जस्ट टेकिंग टू एलिमेंट्स। एक हमने U लिया, तो U को हमने लिया दिस इज योर x1 y1 z1, है ना। और हमने जो V लिया आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज योर x2 y2 z2। हमने ये दो पॉइंट्स ले लिया और हमने कहा कि अल्फा दिस इज समथिंग फील्ड एलिमेंट, है ना। तो पहले तो हम u प्लस वी निकालते हैं। तो जब टपल में हम ऐड करते हैं तो दैट विल ऐड सिंपली x1 प्लस x2 ऐसे ऐड हो जाएगा, एंड दिस इज y1 प्लस y2 ऐसे ऐड हो जाएगा, एंड दैट इज योर z1 प्लस z2। ओके। सो लेट अस सी कि हमारे पास हम इसके ऊपर अगर हम t ऑपरेट करते हैं t प्लस p, तो हमारे पास क्या बनेगा। तो यू कैन इजिली सी दिस इज ऑपरेटिंग ऑन x1 प्लस x2 कामा y1 प्लस y2 कामा z1 प्लस z2, एंड दैट विल बी इक्वल टू, अगर इसको हम मैपिंग करेंगे तो यू कैन सी कि एक्स वाई जेड कहाँ मैप हो रहा है, एक्स वाई और जेड एक्स वाई जीरो पे। इसका मतलब एक्स वाई सेम पोजीशन है, जेड की जगह पर जीरो हो जा रहा है। तो यू कैन राइट लाइक दिस, दिस इज x1 प्लस x2 एंड दिस इज y1 प्लस y2 एंड जीरो, कुछ इस तरीके से। अच्छा, इसको हम ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। अगेन यू कैन राइट लाइक दिस, दिस इज x1 y1 जीरो एंड प्लस दिस इज योर x2 y2 जीरो, और दिस इज द इमेज ऑफ दिस x1 y1 z1, है ना। यू कैन इजिली राइट इन दिस प्लेस ऑफ दिस, एंड इसकी जगह पर ऐसे लिख सकते हो दिस इज योर x2 y2 एंड z2। तो दिस इज व्हाट बेसिकली दिस इज टी यू एंड प्लस का टी टाइम्स v।
तो पहली कंडीशन जो थी वो हमारे पास फुलफिल हो गई। तो दिस इंप्लाइज यू कैन से दिस इज टी टाइम्स यू प्लस बी इज जस्ट इक्वल टू टी टाइम्स यू प्लस टी टाइम्स बी। क्लियर? दूसरी कंडीशन देखते हैं। तो पहली कंडीशन तो हमारे पास फुलफिल हो गई, इट्स होल्ड्स गुड। नेक्स्ट है टी टाइम्स अल्फा ऑफ यू। तो अल्फा ऑफ यू मीन्स अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अल्फा टाइम्स यू, तो अल्फा मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर, तो यू विल गेट लाइक दिस अल्फा एक्स वन एंड अल्फा वाई वन एंड दिस इज अल्फा जेड वन। ओके, तो यू कैन ऑपरेटिंग दिस टी ऑन दिस वन अल्फा एक्स वन एंड दिस अल्फा वाई वन एंड दिस इज अल्फा जेड वन। ये कहाँ पे मैप होगा? दिस इज अल्फा ऑफ एक्स वन एंड अल्फा वाई वन एंड दैट इज जीरो। तो यहाँ पे आप अल्फा अगर कॉमन ले लेते हैं, यू विल हैव एक्स वन वाई वन एंड जीरो। क्लियर? और इसको हम फिर से लिख सकते हैं क्या? दिस इज अल्फा टी टाइम्स ऑफ एक्स वन वाई वन एंड जेड वन एंड देन यू कैन से दिस इज टी अल्फा टाइम्स ऑफ टी यू। तो you can just have second condition holds good. It means t times alpha of u is just equal to alpha times t of u. तो ये कंडीशन भी होल्ड कर गई, सेकेंड वाली भी हो गई। इट मींस जो हमारे पास गिवन गिवन हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है, गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है, गिवन मैपिंग, गिवन टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर? तो अगर आपको पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो तो आप इजीली प्रूव कर सकते हो कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या फिर नहीं, है ना? यू कैन इजीली प्रूव दैट इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। ओके, बताइए यस भाई। सर। हाँ सर। तो कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं? लेट अस सी प्रॉपर्टीज ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। शार्ट में लिखेंगे, एल टी का मतलब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? तो पहली बात कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहले यू टू बी वही हम ले रहे हैं, जो टी ले रहे हैं दिस इज फ्रॉम यू टू बी ही ले रहे हैं, तो दिस इज टी इज फ्रॉम यू टू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। और ये ओवर द फील्ड एफ, यहाँ पर फील्ड जो है ओवर एफ है। सो जो जीरो एलिमेंट होता है यू का, दैट इज मैपिंग टू जीरो एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है? एंड ऑब्वियसली दिस इज जीरो इज फ्रॉम यू एंड दिस जीरो डैश इज फ्रॉम, तो जीरो जीरो पे मैप होता है। दूसरा रिजल्ट हम देख सकते हैं कि टी ऑफ माइनस यू इज मैपिंग माइनस टाइम्स ऑफ टी यू। ये तो वही हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी से कि स्केलर को हम बाहर ले सकते हैं। एंड अगर हमारे पास दो वेक्टर टी वन माइनस निगेटिव है तो ये टी टाइम्स ऑफ यू वन एंड माइनस टी टाइम्स ऑफ यू टू, सिंपली यू कैन राइट लाइक दिस। सिमिलरली अगर हमारे पास कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन है, कुछ लुक्स लाइक दिस इज ए वन यू वन एंड प्लस दिस इज ए टू यू टू and show on up to this is your a n u n, so you can easily can say this is a1 times t of u1 and this is a2 times t of u2 and so on up to this is an times t of u1। clear? So you can write like this। another most important result हम लिखते हैं कि this one are the fifth result, you can just write here, let if I am just taking कि t is a linear transformation, this is u to v be a linear transformation, linear transformation is a linear transformation and vectors u1 u2 up to un belonging to u are linearly independent, are linearly dependent। ओके, मतलब हमारे पास u1 u2 एंड un कुछ एलडी वेक्टर्स हैं। ठीक है? तो 110% इनको जो इमेजेस वाले वेक्टर्स आएंगे जहां पे मैप करेंगे, मतलब u1 मैप टू टी ऑफ u1 एंड u2 मैप टू टी ऑफ u2, तो दिस इज टी ऑफ u1। ये वेक्टर्स कहाँ पे आएंगे? v के अंदर।
टी ऑफ यू टू, इनके कुछ इमेजेस आएंगी, एंड टी ऑफ यू एन आर आल्सो आर आल्सो linearly dependent. ठीक है, तो इट मीन दैट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मैप्स linearly dependent vectors to a linearly dependent vectors. Okay, so a linear transformation to u to v carries a linearly dependent vectors of u into a linearly dependent vectors of v, and the dependency relation remains the same. Dependency relation means कि how we they are related to each other. It means जो हमारे स्केलर्स हैं वो जो स्केलर्स को लेकर लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो स्केलर्स वहां पर मिल रहे हैं वही वहां पर जो है उनके इमेजेस के साथ भी वही स्केलर्स मिलेंगे। ठीक, नेक्स्ट रिजल्ट है, अच्छा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का जरूरी नहीं कि लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पे ही मैपिंग हो, इट मे बी एनीथिंग। यू कैन आल्सो राइट हियर, यू कैन रिमेंबर द इमेजेस of linearly independent vectors under a linear transformation need not be linearly independent, है ना। एलडी तो एलडी पे मैप होते हैं, बट एलआई इज नॉट नेसेसरली मैपिंग टू एलआई वेक्टर्स। ओके, ये कंडीशन तभी होल्ड करती है जब हमारा जो मैपिंग है वो वन वन मैपिंग है। अगर हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वन वन है तो लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स को लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स पे भेजता है। ठीक है, तो लेट आई एम जस्ट टेकिंग लेट दिस टी, let t is from u to b be a linear transformation, then t is वन वन, और ये इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट होता है। वन वन इफ एंड ओनली इफ it carries it carries linearly independent vectors to linearly independent vectors. Clear? So this is the condition. Okay, नेक्स्ट रिजल्ट ये है कि अगर इमेजेस हमारी लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो हमारा जो उनकी प्री इमेजेस हैं जिनसे वो इमेजेस बनी वो भी लिनियरली इंडिपेंडेंट ही रहे होंगे। तो यू कैन हैव अ रिजल्ट लाइक दिस। So I'm just taking let this is t is from u to v be a linear transformation, and t times u1 t times u2 up to t times un are linearly independent, then समझ पा रहे हैं ना। ये T1 TU1 TU2 TU1 क्या है, इमेजेस हैं जब हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पुट कर रहे हैं। तो अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स बना रहा है तो हमारा जो U1 U2 है वो भी तुम्हारा लीनियरली इंडिपेंडेंट ही रहा होगा। U1 U2 अप टू UN आर आल्सो एलआई। क्यों? क्योंकि हमको एक चीज पता है ना कि जो लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स है वो लिनियरली डिपेंडेंट पे मैप होते हैं। तो अगर हमारे पास उनकी इमेजेस लिनियरली इंडिपेंडेंट है तो 100% जो U1 U2 और UN है वो लिनियरली इंडिपेंडेंट रहे होंगे। ठीक है, यू कैन रिमेम्बर दिस रिजल्ट्स, एंड प्री इमेजेस ऑफ एलडी वेक्टर्स नीड नॉट टू बी एलडी। इट मीन दैट कि हमारे पास यू कैन जस्ट से प्री इमेजेस का मतलब अगर ये हमारे पास एलडी है, सपोज दैट ये वेक्टर्स एलडी हैं, तो उनकी प्री इमेजेस U1 U2 UN नेसेसरी नहीं है कि वो हमारे पास एलडी हो। ठीक है, तो यू कैन राइट हियर प्री इमेजेस ऑफ एलडी linearly dependent vectors
vectors under a linear transformation need not to be linearly dependent. ओके, नेक्स्ट रिजल्ट है कि अच्छा ये कब होगा, अगर अगर हमारे पास प्री इमेजेस हमारे पास एलडी हैं, ठीक है, तो कब हमारे उनकी अगर इमेजेस हमारी एलडी हैं तो उनकी प्री इमेजेस कब एलडी होंगी, जब हमारे पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन टू होगा, है ना। तो you can just write here, if I'm just taking let this is t u to be an onto linear transformation onto linear transformation, then if t is 1 1, if and only if pre images of ld vectors under t are ld vectors. ओके, तो दीज आर द मैपिंग। अच्छा, दो हमारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इक्वल कब कहलाते हैं, इफ दे हैव द सेम इमेज। तो टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हमने कहा T1 और T2, वो हमारे पास U से V के ऊपर डिफाइंड है। और इफ यू आर सेइंग ए T1 इज जस्ट इक्वल टू T2 इफ एंड ओनली इफ T1 of UI is just equal to T2 of UI for all UI in U। ठीक है, तो अगर सारे एलिमेंट्स पे उनकी वैल्यू सेम है तभी उनको हम क्या बोलते हैं, इक्वल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन एक रिजल्ट और है, जस्ट राइट हियर, इफ वी हैव सम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और हमने कहा कि ये एलिमेंट्स इस पे मैप हैं, ये एलिमेंट इसमें, तो उसको लेकर एक हमको क्या बनाना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। तो उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं और वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक आता है। तो इफ आई एम जस्ट टेकिंग let u and v be two vector spaces where we can say dimension of u is finite, मतलब finite dimensional vector space है U, ठीक है। so I'm just taking let u1 u2 up to un be a basis of u, and we can have, and this is v1 v2 up to vn be any n vectors in v, ठीक, मतलब कोई भी n वेक्टर्स v के अंदर है, बट यहाँ पर जो u1 u2 और un है दैट इज द बेसिस ऑफ u, है ना। इसका मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं और वो जनरेटिंग सेट है किसका, u को जनरेट करते हैं। तो उस केस में वी कैन एबल टू फाइंड अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दैट मैपिंग u1 टू v1 u2 टू v2, इस तरीके से u1 v1 पे मैप होता है और वो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। देन यू कैन हैव, then there is a unique there is a unique linear transformation t which is from u to v such that the basis element है मैपिंग टू ui।
T of U I is mapping to Vi. This is I is just equal to 1 to up to n. मतलब U1 V1 पे मैप हो रहा है, U2 V2 पे मैप हो रहा है। इस तरीके से मैप होने वाला जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो यूनिक होगा और वहां पर डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं कि कैसे हम उस टी को हम निकाल सकते हैं। एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हमें फाइंड करना है जो कुछ इस तरीके से निकालते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट अस राइट अ क्वेश्चन। ओके, सो इफ आई एम जस्ट टेकिंग जो बेसिस एलिमेंट हैं U1। जया आप लोग हैं ना क्लास में? जया, हाँ श्रुति, सर। हाँ 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 सर। आप लोग जो है वीडियो पे नहीं है तो बड़ा कभी कभी डर लगने लगता है, गायब तो नहीं हो गए? ठीक है, लेट U1 इज जस्ट इक्वल टू, लेट U1 इज जस्ट इक्वल टू 1 1 - 1 ये है। और U2 हमने लिया दैट इज इक्वल टू 4 1 1। एंड जो U3 है दैट इज योर 1 - 1 and 2। बी a basis, be a basis of R3। R3 एक वेक्टर स्पेस है जिसकी ये बेसिस के एलिमेंट्स हैं U1 U2 एंड U3। तो इन्होंने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लिया है, उसे कैलकुलेट करना है। तो लेट बी बी वी वांट टू फाइंड अ टी विच इज फ्रॉम R3 से R3 के ऊपर है, सॉरी R2 के ऊपर है मैपिंग। मतलब दिस इज योर U एंड दिस इज योर V। बी a linear transformation such that such that such that this T of U1, मतलब जो T of U1 है वो एक वेक्टर पे मैप हो रहा है दैट इज योर 1 0। और T of U2 है वो मैप हो रहा है 0 1। और दिस इज T of U3 है, ये मैप हो रहा है 1 1। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है? दिस वी हैव टू फाइंड T। हमें टी को कैलकुलेट करना है कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा जो बेसिस एलिमेंट को इन रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स में मैप है। इसको हम जो कह दिया दिस इज योर V1 एंड दिस इज योर V2 एंड दिस इज योर V3। And this V1, V2 and V3 is not necessarily linearly independent, not necessarily it form a basis, है ना? But U1, U2 and U3 are the basis for U, है ना? या R3 यहाँ पर है। तो देखते हैं कि वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, प्रोसीजर क्या है, कैसे हम चीजों को करते हैं। तो लेट अस हैव, हमें वो फार्मूला निकालना है ना, डिफाइनिंग फार्मूला फॉर द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या करना है? हमने एक 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 एलिमेंट ले लिया, सपोज दैट हमने एक लिया X Y and Z, एक जनरल एलिमेंट ले लिया फ्रॉम U3, बी एनी एलिमेंट, है ना? इसकी मैपिंग दिखानी है R2 के अंदर, है ना, बीच एनी। क्या हो गई? this meeting only or meeting in this series? Okay, so be any element, ये हम मान लो कोई भी एलिमेंट ले लिए हो, be any एलिमेंट, है ना? अब इसकी मैपिंग दिखाना, इट मींस वी वांट टू फाइंड द डिफाइनिंग फार्मूला ऑफ X Y Z, ये हमको फाइंड करना है। तो हम करने क्या वाले हैं, ये जो XYZ है ये भी एक प्रकार का वेक्टर ही है, ये समथिंग वेक्टर यू है ना, ये वेक्टर है। तो इस वेक्टर को हम U1
U2 और U3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे, क्योंकि यू नो दैट कि एवरी वेक्टर ऑफ U कैन बी रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स बेसिस एलिमेंट, एंड दैट लीनियर कॉम्बिनेशन विल बी यूनिक। बेसिस का फंडामेंटल यही होता है कि बेसिस के एलिमेंट का जो बेसिस के एलिमेंट होते हैं वो स्पैनिंग सेट बनाते हैं, और वो उस वेक्टर के सारे एलिमेंट्स को जनरेट करते हैं। तो अगर हमने कोई भी वेक्टर लिया यू का, तो उसको हम इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो लेट अस सी हाउ वी राइट द लीनियर कॉम्बिनेशन। तो हमने कहा कि आई एम जस्ट टेकिंग यू, दिस इज योर एक्स वाई जेड, is just equal to, I'm just have suppose that A times U1 and B times U2 and plus this is C times U3। ये लीनियर कॉम्बिनेशन हमें निकालना है। तो हमको बेसिकली क्या फाइंड करना है यहाँ पर, ए, बी और सी। ओके, so if you are just putting these vectors in a such a way, if you are writing this is your x, y and z, ठीक, एंड एयर इज ए। U1 को हमने क्या लिया है, U1 इज दिस, बेसिस इज वन वन माइनस वन, है ना, U1 इज दिस, तो वन वन माइनस वन, तो दिस इज योर वन वन माइनस वन, ये हो गया, प्लस का बी। और U2 तुम्हारे पास क्या है, फोर वन वन एंड प्लस का सी, दिस इज U3 क्या है तुम्हारे पास, वन माइनस वन एंड टू। ओके, so what you do, this is your x, y, z. It's just equal to, if you are multiplying a here, a, b and c, सबको ऐड करेंगे तो ऐसे मिलेगा a प्लस फोर टाइम्स b एंड प्लस का c। तो ये पहला आ गया। दूसरा तुम्हारे पास क्या आएगा, दैट इज योर सिंपली a प्लस का b माइनस का c, एंड दिस इज माइनस ऑफ a प्लस का b एंड प्लस का 2c। तो इसका मतलब हमारे पास क्या मिला, फर्स्ट कंपोनेंट फर्स्ट के इक्वल होगा, ऑर्डर्ड पेयर है। तो दिस इज ए प्लस फोर बी प्लस का सी इज जस्ट इक्वल टू एक्स। ओके, नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या आएगा, दिस इज योर ए, ए प्लस प्लस का बी माइनस सी इज जस्ट इक्वल टू वाई। एंड तीसरा हमारे पास क्या आएगा, दिस इज माइनस ऑफ ए प्लस ऑफ बी एंड प्लस ऑफ टू सी इज जस्ट इक्वल टू जेड। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बना, दिस इज सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन ए बी एंड सी। तो अब हमें एबीसी के लिए सॉल्व करना है, मतलब एबीसी की हमें वैल्यूज बेसिकली कैलकुलेट करना है। तो इनको सॉल्व करेंगे और आपको एबीसी मिलेगा। अच्छा, अब इसमें डिफिकल्टी, अगर तीन में डिफिकल्टी, तो हम इसको क्या बनाते हैं, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के इजीली सॉल्व करते हैं। तो इसका जब हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वी कैन राइट लाइक वन फोर वन, ऐसे लिखेंगे ना, इनके कॉफिशिएंट लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर इसको लिखते हैं वन वन माइनस वन, और दिस इज माइनस वन वन एंड टू, ये हमारे पास हो गया। और दिस इज योर ए बी सी एंड दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई एंड जेड। ओके, तो बेसिकली हम जब इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हम ये इतना जो हमने करा है ये हम नहीं करेंगे, है ना। अगर हमें एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, हमको अपनी चीजों को करना है, तो हम इसको, ओके, तो हम ये तुम्हें दिखा रहे हैं कि कैसे ये मैट्रिक्स बनती है ना। हम लोग जब डायरेक्टली सॉल्व करेंगे कोई एमसीक्यू में, तुमको ऐसा तो प्रोसेस तो दिखाना नहीं है, तुमको तो सोल्यूशन करना है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, यू जस्ट राइट ऑल द वेक्टर्स U1 U2 एंड U3 इन कॉलम्स, क्योंकि तुम देख रहे हो पहला वेक्टर U1 ही लिखा हुआ है, ये दूसरा वेक्टर U3, U2 एंड U3 लिखा हुआ है, ठीक। एंड फिर इसका एगुमेंटेड मैट्रिक्स हमें पता है ना, एगुमेंटेड मैट्रिक्स, मेंटेड मैट्रिक्स हम कैसे बनाते हैं, यू हैव जस्ट ए विद विद इधर साइड का जो बी, ये इस तरीके से एगुमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाते हैं, ठीक। तो हम करने क्या वाले हैं, वी जस्ट फॉर्म अ एगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो एक्स वाई जेड
जो हमें भी लीनियर कॉम्बिनेशन जिसको लिखना होगा उसको इस तरीके से लिख लेंगे। तो हम बेसिकली हमारे पास जो U1 U2 U3 पड़े हैं, डायरेक्ट इनको हम यहाँ पर पुट करेंगे। 1 1 -1 एंड दिस इज 4 1 1 एंड दिस इज 1 -1 एंड 2। ठीक। और साथ में x y और z। फिर हम क्या करने लगेंगे कि हम रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हम लगाएंगे, सच दैट हम यहाँ पर इसको आरईएफ में कन्वर्ट करेंगे, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, है ना। आरईएफ में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, दिस इज 1 4 1 एक्स तो यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर ऑपरेशन लगाएंगे, जैसे 1 में से 1 जाएगा तो यू विल गेट 0 है। 1 में से 4, तो यहाँ पर ये 1 है तो इसके नीचे के सारे 0 करने हैं। तो दिस इज, यू कैन अप्लाई हेयर, यू कैन जस्ट से R2 रिप्लेस विथ R2 माइनस R1, एंड दिस R3 रिप्लेस विथ R3 प्लस R1। ओके। तो यू विल, वन 1 - 1 इज 0, 1 - 4 इज -3, and this is -1 - 1 is -2, and this is y minus x here। क्लियर। एंड सिमिलरली यहाँ पर इसको जब ऐड करेंगे तो यू विल गेट 0 हेयर, एंड 4 1 5 हेयर, एंड दिस इज 2 and 1 is 3 हेयर, एंड यू विल गेट दिस इज x प्लस जेड। क्लियर। एक स्टेप में और कर सकते हैं इसको। You can simply get here, this is 1 4 1 and this is your x, एंड यहाँ पर हमारे पास 0 है, दैट इज ओके। यहाँ पर -3 है, -2 है, दैट इज ओके, एंड दिस इज y माइनस एक्स। अब यहाँ पर आपको 0 करना है, तो आप करिए क्या, यू जस्ट अप्लाई, दिस इज R3 एंड दिस इज योर R3 प्लस ऑफ R3, एंड दिस इज +5/3 ऑफ R2। आप ये अप्लाई कर सकते हो यहाँ पर, क्योंकि इसमें जब हम 5/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, और फिर उनको जब आपस में ऐड करेंगे विल गेट 0 है। तो इसमें 3, तो अभी सिंपली इसमें कर लीजिए आप, दिस विल बी 3 एंड प्लस 5 to the 10, तो माइनस का 10/3, तो दिस इज 9, तो माइनस का 1/3 हो जाएगा, तो दिस विल बी 1/3, वो भी माइनस का, एंड दिस विल बी, हाँ, -3, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास, माइनस का 1/3 बचेगा, एंड दिस इज योर x प्लस जेड, ये हो गया, एंड प्लस दिस इज 5/3 एंड दिस इज y माइनस एक्स। ये कुछ इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा। अब इसको रिड्यूस्ड हमारे पास सिस्टम आपको लिखना है, दिस इज रिड्यूस्ड सिस्टम। रिड्यूस सिस्टम तो कैसे लिखोगे, तो जस्ट राइट ए रिड्यूस सिस्टम लाइक दिस, दिस इज योर a प्लस 4b एंड प्लस का c जस्ट इक्वल टू x, एक ये हो गया, एंड माइनस का 3b, यहाँ से माइनस का 2c इज जस्ट इक्वल टू y माइनस एक्स, एंड -1/3 c is just equal to x plus 2, and this is 5/3 into y minus x, है ना। तो अगर आप यहाँ से c पहले कैलकुलेट करिए, फिर उसको हम रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। c यहाँ पर निकालिए, तो 3 माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए पूरी इक्वेशन को, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए पूरी इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा -3 x प्लस जेड, एंड दिस इज योर 5 टाइम्स y माइनस एक्स, और माइनस से मल्टीप्लाई करा तो माइनस इज आल्सो मल्टीप्लाइड हियर, तो यू विल हैव -3x -3z -5y एंड -5x। तो यहाँ पर हो जाएगा, दिस इज 5 में से जाएगा तो दिस विल बी 2x, है ना, दिस विल बी 2x, तो दिस विल बी 2x एंड -5y -3 है, ये तुम्हारा c आ गया। अब हमको चाहिए b, तो इसी तरीके से आप b कैलकुलेट करेंगे और c कैलकुलेट करेंगे। ठीक। अब आगे का प्रोसेस देखिए, ये तो ए बी सी निकल जाएगा, 3c तो पता ही हो गया, a को कैलकुलेट कर लो। तो जब आपने ए बी सी निकाल लिया, तो यू विल नो दैट एक्स वाई जेड इज रिटन लाइक दिस, a टाइम्स ऑफ U1 प्लस b टाइम्स ऑफ U2 एंड प्लस c टाइम्स ऑफ U3। अब इसमें आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, तो टी टाइम्स ऑफ दिस इज अप्लाइड हेयर, और हमें पता है कि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो यू कैन इजीली लाइक दिस इज टी टाइम्स ऑफ U1 एंड प्लस टी बी ऑफ टी टाइम्स ऑफ U2 एंड प्लस दिस इज सी टी टाइम्स ऑफ U3। ओके।
अब हमको इनकी वैल्यूज जो पता है ना, इनकी जो भी वैल्यूज आपको पता है वो यहाँ पर रख दोगे। जो भी हमको मिला, जैसे कि V1 मिला था, B ऑफ V2 मिला था, एंड दिस इज C ऑफ V3 मिला था। फिर इन तीनों को रखने के बाद इनको जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वाई जेड। और वो रिलेशनशिप हमारे पास कुछ इस तरह, पहला कंपोनेंट होगा और दूसरा हमारे पास कंपोनेंट होगा। तो ये हमारा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, सच दैट कि वो U1 को V1 पे मैप कर रहा है, U2 को V2 पे मैप कर रहा है, U3 को V3 पे। ये पूरा प्रोसेस है। इतना लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। अगर आपसे पूछेगा कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन निकालिए तो बहुत इजी होगा, जिसमें आपको इस बस प्रोसेस यही है कि आपको पहले जो एक्स वाई जेड है उसको U1 U2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए, फिर उसके बाद आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दीजिए। क्लियर? समझ में आया? बताइए। हाँ सर। तो हाँ सर आया। हाँ, 10 मिनट बाद फिर जुड़ना चाहोगे कि कल? बताइए भाई।